और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे को देख रहे हैं, हम सभी शिक्षकों को यहाँ देख रहे हैं, उन सबको मैं एक बार जो है हाथ जोड़ के नमस्कार और अभिवादन करता हूँ। कहते हैं सर कि देखिए, बच्चे जो होते हैं सर, वो एक दीपक है। उस दीपक की लौ की जलाने की ज़रूरत होती है। और आज अगर हमें अपने समाज को बदलना है और अब अगर समाज में परिवर्तन आप चाहते हैं, तो सर वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, जब तक उसके अंदर एक शिक्षा का अलख नहीं जगाइएगा, वो आप समाज की परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं सर कि बाबा साहब अम्बेडकर, उनका कहना था कि सर ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो। सर हमारी जो संस्था है एक ऐसी प्लेटफॉर्म ये प्रदान कर रही है सर कि जहां आप कम शुल्क में एक बेहतर अंग्रेजी शिक्षा आप जो लेना चाहते हैं वो ये प्रोवाइड कर रही है। और पिछले 12 वर्षों से यह संस्था निरंतर समाज के विकास में, परिवर्तन में लगातार अपना सर्वस्व योगदान देते रहा है। और हम सभी शिक्षकों का यह मेहनत और ये लगन, ये प्रयास रहता है कि किस तरह हमारा समाज एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में बढ़े। एडमिशन चल रहा है अभी? हाँ जी बिल्कुल सर, हमारे संस्था में अभी एडमिशन चल रहा है। और ये एडमिशन सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन जो एक शुल्क होता है सर, सीबीएसई का जो एक नियम है, उस पे ही हो रहा है। नामांकन फ्री है सर। कितने क्लास तक है? और ये सर नर्सरी से लेकर के आपको 10वीं क्लास तक है सर। हमारा जो सब सीबीएसई करिकुलम है और अभी जो एनईपी जो भारत सरकार लागू कर रही है 2020, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ सर अब एक नई पैटर्न से, इसी पैटर्न पे हमारे यहाँ पढ़ाने का जो है सभी शिक्षकों के माध्यम से ये कार्यभार को पूरा किया जा रहा है। अभी आज का हम लोग जो आए थे, क्योंकि हमारे स्कूल का जो हमने पता चला था कि ये करमौली स्कूल इलाके में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं सर, बट यहाँ पर में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि अभी वो उस लेवल का शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहा, हम लोगों का एक मोटिव रहा, और यहाँ के कुछ अभिभावकों से बातचीत हुई थी उनके माध्यम से कि आप लोग एक बार जरूर हमारे भी पंचायत में आइए, हमारे गांव में आइए, ताकि यहाँ के भी बच्चे को भी एक बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान हो सके सर। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ऐसा कहना है डीपीएस स्कूल के यहाँ पर सारे शिक्षक शिक्षिका हैं और ये गांव-गांव जा रहे हैं ताकि शिक्षा का अलग जगह। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे विद्यालय तो हैं, लेकिन शिक्षा का जो पैटर्न होना चाहिए वो पैटर्न में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ना हो शिक्षा का पुरजोर तरीके से समर्थन किया जाए, ताकि आने वाले कल में यही बच्चे कल के भारत हैं, कल के भविष्य हैं। पूरे जयनगर में डीपीएस जो है, हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। किताब की लोड कम हो, बोतल की लोड कम हो, और एक जो माहौल का निर्माण करता है स्कूल, जो प्रॉपर जो एक व्यवस्थाएं जो होती है किसी भी कैंपस के लिए, हम लोग एक सही वातावरण का निर्माण जो है बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि अगर बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और सही मार्गदर्शक मिल जाए तो बच्चा आज ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंच सकता है। खेल खेल में पढ़ाया जाता है सर, वहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मेरा नाम सुष्मिका क्षेत्री है एंड मैं सिक्किम से हूँ। यहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ बच्चे के लिए। शिक्षा क्यों है जरूरी? शिक्षा जरूरी है क्योंकि बच्चा का अच्छा भविष्य बने। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन क्यों लगता है ऐसा कि फिजिकली उनको फिट होना चाहिए? क्योंकि सर 3, 4, 5 साल में बच्चों को मतलब खेल कूद के द्वारा ही पढ़ाना चाहिए ताकि वो कुछ सीखे। ऐसे किताबी ज्ञान तो पूरा भविष्य में हम लोग को लेना ही है, तो ऐसे बच्चों को ये रहता है कि कुछ एक्टिविटी से वैसे वो कुछ सीखे। और आजकल तो एक्टिविटी में सारा ज्ञान है सर। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन होता है अभिभावकों को कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि मधुबनी ज़िले में अगर बात करें तो शिक्षा का अलख जगाने के लिए बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कहीं ना कहीं अपना रोल तो प्ले करते हैं, लेकिन अभिभावक कहीं ना कहीं कंफ्यूज सा रहते हैं कि कौन सा विद्यालय उनके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए सही होगा, सही राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऐसे में एक ऐसा विद्यालय जो कि कहीं ना कहीं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। और पीछे आप बैकग्राउंड में विजुअल में देख सकते हैं, हमारे साथ शिक्षा का अलग जगाने के लिए सारे शिक्षक हैं, यहाँ पर शिक्षिका भी हैं और इस तरफ शिक्षक भी हैं। विशेष जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा का स्थिति है, किस तरीके से शिक्षा में हो सुधार। वाले कल में यही छोटे छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं शिक्षित होते हैं, देश के अलग अलग सेक्टर में जाकर वो मधुबनी जिला का ही नहीं, मिथिला का ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार का परचम लहराते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश और विदेश में उनकी ख्याति होती है। ऐसे में डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मेरा नाम साकेत मिश्रा हुआ और फिलहाल हम 5 ईयर से डीपीएस में काम कर रहे हैं। तो शिक्षा है जरूरी। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि उससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। क्या नाम हुआ आपका? एसपी सर। आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी और संस्कृत। तो ये क्षेत्र में करमौली पूरे गांव में विजिट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका?
उद्देश्य यही है कि हर बच्चों का गरीब अमीर सबकी पढ़ाई हो, जो हम बच्चों का जागरण करना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विजय आनंद भारती है, मैं गणित का अध्यापक हूँ। कहा जाता है कि अगर बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और सही मार्गदर्शक मिल जाए तो बच्चा आज ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंच सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। विशेष जानकारी के लिए और एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। डीपीएस स्कूल के जयनगर के पूरे यहाँ टीम है। आपका विद्यालय कहाँ लोकेटेड? हमारा विद्यालय जयनगर में रजिस्ट्री ऑफिस के जस्ट पीछे बाबा पोखर रोड जयनगर है सर। ये बिल्कुल ही आपको मेन रोड जो हाईवे है सर, NH 105 जिसको पहले कहा जाता था वो 527B हो गई है। जयनगर दरभंगा हाईवे के जस्ट किनारे बाबा पोखर रोड में ही हमारा विद्यालय है सर। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में एक बेहतर वातावरण, आपको एक प्राकृतिक वातावरण है जो पूरा शांत माहौल में ये शिक्षा दीक्षा देने का वहाँ काम हो रहा है। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।